बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन टीचिंग से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में वो है सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन एंड वी यूज़ द फार्मूलाज ऑफ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन टू अप्रॉक्सीमेट आवर डेरिवेटिव। तो लास्ट वीक में हमने सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज में एक गाजेस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला स्टडी किया था और सेकंड हमने गाजेस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला स्टडी किया था। तो इन दोनों फार्मूलाज की फर्स्ट हमने डेरिवेशन की, देन हमने फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह हम अपने गिवन डाटा को यूज़ करते हुए हम रेट ऑफ चेंज किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों जो फार्मूलाज हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड गाजेस बैकवर्ड बोथ आर यूज़फुल। सो इन दोनों में कुछ अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि कब जो फार्मूला है वो ज़्यादा बेहतर वे में परफॉर्म कर सकता है और कौन सा फार्मूला किस केस में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट जनरेट कर सकता है और ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो आज हम इन दोनों फार्मूलाज को अगेन स्टडी करेंगे क्योंकि डेरिवेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो इनको जस्ट हम एग्जांपल्स की मदद से फर्दर इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेक्निक। आइदर वी कैन यूज अ फॉरवर्ड सेंट्रल difference interpolation either or we can use the backwards difference approximation. So here the central difference table in term of forward operator is given. So last lecture में हमने स्टडी किया था कि आप किस तरह फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूटिलाइज करके गाजेस सेंट्रल फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और गाजेस सेंट्रल बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ऑपरेटर जो हम उन फार्मूलाज में यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ होता है, दैट इज़ डेल वाई डेल स्क्वायर वाई सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। सिमिलरली दिस इज़ द डेल क्यूब वाई थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसी तरह आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को यूटिलाइज करके अपने गाजेस फॉरवर्ड और गाजेस बैकवर्ड फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास जब हम सेंट्रल डिफरेंस स्कीम यूटिलाइज करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन स्कीम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम एक सेंट्रल लाइन सबसे पहले कंसीडर करते हैं। कौन सी लाइन जो होगी वो सेंट्रल लाइन होगी। अब जब हम सेंट्रल लाइन कंसीडर कर लेते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं, वाई नॉट से डेल्टा वाई नॉट की तरफ, इसी तरह डेल्टा स्क्वायर वाई सबस्क्रिप्ट -1, इसी तरह फिर डेल्टा क्यूब वाई सबस्क्रिप्ट -1, सिमिलरली डेल्टा रेज टू पावर 4 वाई सबस्क्रिप्ट -2 और इसी तरह हम डेल्टा रेज टू पावर 5 और डेल्टा रेज टू पावर 6। इस वे में हम फर्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं, देन सेंट्रल लाइन, देन फॉरवर्ड, देन सेंट्रल लाइन और इस तरह हम एट द एंड पहुंच जाते हैं। तो सेंट्रल लाइन जो है वो अप्रोप्रिएट सेंट्रल लाइन कंसीडर करना, ये भी आपके इन क्वेश्चंस में बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये अप्रोप्रिएट सेंट्रल लाइन कंसीडर नहीं करेंगे तो देन ओबियसली यू विल लूज द एक्यूरेसी, यू विल नॉट गेट द एक्यूरेट आंसर। सो इसी तरह अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं गाजेस बैकवर्ड में, तो गाजेस बैकवर्ड में हम बैकवर्ड मूव करते हैं। गाजेस बैकवर्ड में हम इस तरफ मूव करेंगे, डेल्टा वाई नॉट से बैकवर्ड डेल्टा y subscript -1, then to the central line, then again to the backward line,
अबव द सेंट्रल लाइन इसको कहते हैं। ये आपके पास अबव द सेंट्रल लाइन है एंड दिस इज़ द बिलो द सेंट्रल लाइन। तो फिर हम अबव द सेंट्रल लाइन डेल्टा क्यू बाय सबस्क्रिप्ट -2, देन डेल्टा रेज टू पावर 4 वाई सबस्क्रिप्ट -2, और इसी तरह हम डेल्टा रेज टू पावर 5 और अगेन डेल्टा रेज टू पावर 6 तक अप्रोच कर देते हैं। तो इस तरह हम गाजेस बैकवर्ड में बैकवर्ड मूव करते हैं, देन सेंट्रल लाइन, देन बैकवर्ड, देन सेंट्रल लाइन, एंड देन एट द एंड वी कैन रीच एट द एंड पॉइंट। और हमने फर्दर फिर ये भी डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल लाइन के एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड ऑपरेटर ये इवन पावर में है, डेल्टा स्क्वायर है, फिर डेल्टा की पावर 4 है, देन डेल्टा की रेज टू पावर 6 है। और अबव द सेंट्रल लाइन you can say this is above the central line and this is odd powers, and here there is the below the central line and these are all also the odd powers। तो central line में even powers होती हैं ऑपरेटर की, और above the central line और below the central line odd powers होती हैं। तो ये इस तरह आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने गाजेस फॉरवर्ड और गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूलाज को ड्राइव करने के लिए। तो ये आपके पास गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के एक्सप्रेशंस हैं फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव, और इनको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि किस तरह हम इनको ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एंड गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इनमें जो एक कंडीशन है वो आपने जहन में रखनी होती है कि इसमें जो p है दैट इज़ इक्वल टू एक्चुअली x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। तो ये आपके पास इसमें p है, और p फॉर द फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड मस्ट बी द लेस देन 1। तो ये कंडीशन जिस डाटा के लिए होल्ड कर जाए, जिस x नॉट और x और h के लिए होल्ड कर जाए, तो इट्स मीन कि अप्रोप्रिएट ये है कि आप वहाँ पे गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें। नो डाउट सम बुक्स में, कुछ लिटरेचर में आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे मे बी ये कंडीशन होल्ड कर रही हो और वहाँ पे वो गाजेस बैकवर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स के लिए, मोर कन्वर्जेंस रिजल्ट्स के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये कंडीशन मस्ट फुलफिल करें। तो नेक्स्ट ये आपके पास है जी गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी हम लास्ट लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह हम गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आपके पास है कि p इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h है, एंड हेयर द p शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। तो अगर आपके पास x नॉट, x और h ऐसे चूज़ किए जाएं कि उसमें p जो है वो -1 से ग्रेटर और 0 से लेस आ जाए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, रिलायबल वे ये है कि आप गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वहाँ पे यूज़ करें। तो गाजेस बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतर होगी, कन्वर्जेंस उसकी बेहतर होगी। तो ये मेन इसमें रीज़न है कि कब हम गाजेस बैकवर्ड यूज़ करेंगे और कब हम गाजेस फॉरवर्ड यूज़ करेंगे। तो फर्दर अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इन दोनों स्कीम से, और सम टाइम हमारे पास कुछ एग्जांपल्स में या कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसे है कि गिवन नहीं होता कि आप कौन सी स्कीम यूज़ करें। देन आप खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेंट्रल लाइन होनी चाहिए, कौन सा आप किस पॉइंट के ऊपर आप वैल्यू को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, उसके रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उन दोनों के कम्बिनेशन से, और h आपके पास क्या है, इनको कंबाइन करके वहाँ से आप p कैलकुलेट कर लेते हैं, और देन उस p की मदद से आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन सा वे जो है वो बेहतर है। आइदर यू कैन यूज़
Gauss's forward interpolation or you can use the Gauss's backward interpolation. तो ये जो सारी वे है ये अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको स्टडी करेंगे। ये एग्जांपल 1 है। ये डाटा एग्जांपल 1 का साइन एक्स के फंक्शन से लिया गया है। यानी आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है, तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो साइन एक्स है और ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट की जाए तो साइन एक्स 0, π/4 तो आपके पास 1/√2, इसी तरह π/2 पे आपके पास साइन एक्स 1 हो जाता है, 3π/2 पे अगेन 1/√2 एंड अगेन 5π/4 पे -1/√2। तो ये और इसी तरह पाई पे आपके पास 0 है। तो ये साइन एक्स से सारा डाटा लिया गया है। तो अब हमारे पास अगर ये डाटा जस्ट गिवन हो, हमें फंक्शन ना पता हो और हमने इस डाटा के किसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि कौन सी अप्रोप्रिएट वे है कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से अप्रोप्रिएट मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है, तो उसमें जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो हमने फाइंड करना है 5π/12 के ऊपर। तो हम 5π/12 के ऊपर हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें ये डाटा गिवन है, इस डाटा की 5π/12 के ऊपर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है और 5π/12 जो है आपके पास दैट इज़ इक्वल टू 75 डिग्री। तो वो जो आपके पास है वो अप्रोप्रिएट वो जो उसकी पोजीशन बनती है वो π/4 और π/2 के दरमियान यहाँ पे कहीं बनती है। तो यानी इसके दरमियान यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपने इस फंक्शन के डेरिवेटिव को एस्टिमेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आपके पास x डाटा है इस कॉलम में और इस कॉलम में y का डाटा गिवन है। तो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ गिवन है, x इज इक्वल टू 0, y 0, एट x इज इक्वल टू π/4, y इज इक्वल टू 0.071 और इसी तरह बाकी भी आगे वैल्यूज़ गिवन हैं। तो हमने सबसे पहले एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। वो कैसे कि जस्ट हमने नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह 1 में से हमने 0.071 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह हमने 0.7071 से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट वैल्यू मिल गई और इसी तरह 0 में से माइनस किया हमने 0.7071 को, तो हमें ये नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर है डेल स्क्वायर वाई, वो आपको इस कॉलम में मिल रहा है। और इसी तरह आप सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके। तो ये आपके पास एक मुकम्मल टेबल बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। अब हमने इसमें डिसाइड करना है सबसे पहले कि अगर हमने 5π/12 के ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव को एस्टिमेट करना है तो हमने सेंट्रल लाइन कौन सी चूज़ करनी है और हमने कौन सा जो मेथड है वो यूटिलाइज़ करना है। आइदर गाजेज फॉरवर्ड डिफरेंस जो सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन है वो यूज़ करनी है और गाजेज बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो सेंट्रल लाइन आपके पास यहाँ पे बन रही है अप्रोप्रिएट, वो ये वाली सेंट्रल लाइन बन रही है आपके पास। तो ये आपके पास अगर इसको आप सेंट्रल लाइन कंसीडर कर लें तो ये आपके पास x0 है एंड देन दिस इज़ y0। तो अब हमने वैल्यू जो एस्टिमेट करनी है वो यहाँ पे इस इंटरवल में है
तो हम यहाँ से जस्ट क्या कर लेंगे, p को कैलकुलेट कर लेंगे कि p हमारे पास क्या बनता है, दैट इज x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे आपके पास x जो है दैट इज 5π/12 है, तो अब इस सब को कैलकुलेट करें, एस्टिमेट करें, तो देन यू विल गेट द वैल्यू -1/3। तो ये आपके पास p की वैल्यू आ गई -1/3। और अगर आप इसको कंडीशन को जज करें तो p इज़ ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। इट्स मीन कि यहाँ पे इट्स गुड टू यूज़ द गाजेज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब हम जो है इस डाटा के ऊपर इसको सेंट्रल लाइन कंसीडर करते हुए गाजेज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे अपनी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो ये हमारे पास h है, दिस इज x नॉट, दिस इज x 5π/12 and we have calculated p that is equal to -1/3 and it fulfills the condition that is -1 greater than -1 and less than 0। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ कर लिया जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। उसमें जस्ट हमने क्या किया कि ये डिफरेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसको कैलकुलेट किया। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस की वैल्यूज़ हैं, तो ये आपके पास y0 है, ये आपके पास डेल y -1 प्रीवियस स्टेज पे, देन नेक्स्ट स्टेज पे आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वेयर -1, इसी तरह दिस इज डेल स्क्वेयर डेल क्यूब -2 एंड दिस इज डेल 4 -2। तो ये आप इस तरह ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ अपने फार्मूला जो गाजेस बैकवर्ड फार्मूला है उसमें यूटिलाइज़ करके और यहाँ पे p की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है ये वाला आंसर आ गया जी 0.2581। तो ये आपके पास एक्चुअली उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है एट 5π/12। अब अगर हम चेक करना चाहें कि आइदर ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ डेरिवेटिव की आई है इस पॉइंट पे क्या ये ठीक आई है, तो इसको हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन x का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ cos x, और उस cos x की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं 5π/12 दैट इज़ इक्वल टू 0.2588। और अगर हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू चेक करें तो 0.2581, तो इट्स मीन कि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट है। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास सेम वही डाटा है, उसी डाटा को यूज़ करना है, बट दिस टाइम वी हैव अ डिफरेंट लोकेशन। इस दफ़ा हमने 2π/3 पे फंक्शन की डेरिवेटिव को एस्टिमेट करना है। अब अगेन डाटा वही है और अगेन आपके पास जो स्ट्रीम जो सेंट्रल लाइन है वो आपके पास यही सेम रहेगी, बिकॉज इट इज़ इन द मिड पॉइंट, इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द डाटा। नो डाउट सेंट्रल लाइन समटाइम आप अपनी डाटा के लिहाज से शिफ्ट भी कर सकते हैं, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि आप वो वाली सेंट्रल लाइन यूटिलाइज़ करें जो सेंटर में, डाटा के सेंटर में आ रही है, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। तो ये x0 है आपके पास, और यहाँ पे जो x है आपके पास दैट इज़ इक्वल टू 2π/3। तो अब आप चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस केस में p क्या आता है। उस p के लिहाज से फिर हम कंसीडर करेंगे कि हमने कौन से मेथडोलॉजी को यूटिलाइज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो p जो है आपके पास h π/4 है, x0 π/2 है, इसी तरह x 2π/3 है एंड p इज़ इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2 डिवाइडेड बाई h। तो कैलकुलेशन के बाद हमें ये 2π/3 मिल गया p।
तो दैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 1। तो इट्स मीन कि इस सिचुएशन में p जो है आपके पास ग्रेटर देन 1 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1। तो इस सूरत में p आपको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 मिल गया। तो अब आप इस सिचुएशन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेथड ऐसा है जो एप्रोप्रिएट है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो बेस्ट मेथड है वो है गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये जो p है वो गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो अब हम गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूटिलाइज़ करेंगे अपनी वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, और हमारी जो वैल्यू है वो है जी 2π/3। इस पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस का है दैट इज़ ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेक्चर। सो जो फार्मूला आपके पास है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का दैट इज़ f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/h डेल्टा y0 2p -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y -1 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जो गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है जी। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ x की, देन p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y -1, और ये कौन सी पोजीशन होंगी, ये वाली आपके पास ये y0 पोजीशन है, ये फॉरवर्ड पोजीशन डेल्टा y0, बैकवर्ड पोजीशन डेल्टा स्क्वायर y -1, फिर फॉरवर्ड पोजीशन डेल्टा क्यूब y -1 एंड देन बैकवर्ड पोजीशन डेल्टा 4 -2। तो ये आपके पास इस वे में फॉरवर्ड देन सेंट्रल लाइन देन फॉरवर्ड देन सेंट्रल लाइन, इस वे में इसको जो डिफरेंसेस हैं वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ p की वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट कर दी, देन उनकी डिफरेंसेस की वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया कैलकुलेट होके दैट इज़ 0.4994। तो ये आपके पास इस फंक्शन के डेरिवेटिव की एट पॉइंट 2/3 वैल्यू है। अब इसको भी हम अगर चेक करना चाहें कि आइदर हमारे पास जो एग्जैक्ट एक्चुअल सोल्यूशन है वो क्या बनता है, तो उसको चेक किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन क्योंकि साइन ये जो डाटा है वो साइन के फंक्शन से लिया गया है और साइन का डेरिवेटिव कॉस है। तो अब कॉस की वैल्यू अगर हम 3π/2 के ऊपर चेक कर लें तो सॉरी 2π/3 के ऊपर चेक कर लें तो दैट इज़ इक्वल टू -0.5। तो ये आपके पास कॉस 2π/3 के ऊपर इसकी वैल्यूज़ आती है, और हमारे केस में दैट इज़ 0.4994। तो ये अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, उससे ओरिजिनल वैल्यू से मैच करती है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। इस थर्ड एग्जांपल में हमने फंक्शन के डेरिवेटिव को एस्टिमेट करना है एट 2.7, यानी x जो है इस केस में हमारे पास फिक्स है दैट इज़ 2.7, और हमने गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी यूज़ करना है और गाजेस बैकवर्ड दोनों यूज़ करने हैं सेम डाटा को एस्टिमेट करने के लिए। अब हमारे पास डिपेंड करता है कि क्या चॉइस हो कि हम a की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए दोनों फार्मूलाज को यूटिलाइज कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास डाटा है। अब ये डाटा इसमें 6 नोड पॉइंट्स है, इवन डाटा है। तो सबसे पहले आप इसमें सेंट्रल लाइन को कंसीडर करेंगे कि कौन सी एप्रोप्रिएट सेंट्रल लाइन हो और उसके मुताबिक फिर कौन सी स्कीम को हम यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेंट्रल लाइन कंसीडर करते हैं जिसमें 2 नोड पॉइंट है, तो ये सेंट्रल लाइन ये वाली
अगर इसको सेंट्रल लाइन कंसीडर किया जाए तो देन आपके पास इस केस में जो x नॉट है वो आपके पास 2 हो जाएगा, एंड देन जो आपके पास p कैलकुलेट होगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h, और h आपके पास क्योंकि 1 है यहाँ पे तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.7, दैट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 0। तो ये जो p है इस सेंट्रल लाइन के मुताबिक ये, तो इस p की मदद से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस सेंट्रल लाइन को अगर हम कंसीडर करें तो ज़्यादा बेहतर वे ये है कि हम गाजेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करें इस वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए। अच्छा, अगर हम सेकेंडली ये वाली सेंट्रल लाइन कंसीडर कर लें नेक्स्ट स्टेज पे और इस सेंट्रल लाइन में हम देखते हैं कि हम कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए ये आपके पास x नॉट गिवन है 3, तो x नॉट इस केस में हमारे पास 3 हो जाएगा, और x जो है हमारे पास वो सेम रहेगा 2.7 ही, और यहाँ पे इस केस में जो p कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। तो इस केस में क्योंकि x स्मॉलर है x नॉट ग्रेटर है तो वैल्यूज़ माइनस 0.3 आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी। तो दैट इज़ p इज़ एक्चुअली ग्रेटर दैन -1 लेस दैन 0, ये वाली कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो इस केस में ज़्यादा बेहतर है कि आप गाजेस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ करें, क्योंकि इन कंडीशन के मुताबिक अगर हम फार्मूलाज यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे हमारे पास जो आंसर है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रिलायबल आता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं और इनको अप्लाई करते हैं। ये आपके पास है जी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए जो सेंट्रल लाइन हमने कंसीडर की है वो 2 वाली कंसीडर की है, x नॉट 2 होगा, x 2.7 होगा, और इस केस में p जो होगा वो 0.7 होगा। ये वैल्यूज सारी हमने इस टेबल के अंदर यूटिलाइज़ की। यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, ये हमने इसको सेंट्रल लाइन कंसीडर किया तो ये y नॉट हो जाएगा। ये आपके पास क्योंकि फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे हम 29 पे चले जाएंगे, फिर बैक स्टेज पे 26 पे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे 48 पे, एंड देन बैक 24 पे, और क्योंकि फर्दर 0 है तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला में हम इस तरह ये वाले डिफरेंसेस जो हैं वो चूज़ करेंगे और वो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज़ 36.9920। तो ये जो वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 2.7 इज़ obtained with the help of central difference approximation and that is the Gauss's central difference approximation। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। now we will use the Gauss's backward central difference interpolation। तो Gauss's backward central difference के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेंट्रल लाइन चूज़ करेंगे वो x नॉट 3 वाली चूज़ करेंगे। इस केस में जो p है वो नेगेटिव आ जाएगा तो वो कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी, और इस केस में आपके पास फार्मूला जो है जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, इस फार्मूले के अंदर ये वाली जो सारी वैल्यूज़ अभी जो कैलकुलेट की हैं p की, और ये जो डिफरेंस टेबल में ये जो डेल्टा y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर y सब माइनस 1, डेल्टा क्यूब, तो ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी कि अगर हम इस केस में अगर इसको सेंट्रल लाइन कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपके पास ये जो आपके पास x नॉट और y नॉट आ जाएगी। तो ये अब बैकवर्ड वे में 29 देन 74 देन 48 देन 24 और इस वे में हम मूव करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर 36.9920 है। तो अगर आप चेक करें तो बोथ वे से वी हैव ऑब्टेन्ड सेम आंसर।